आज जो फिल्म के बारे में हम बातें करने वाले हैं वो है वास्तव द रियलिटी, जो 1999 पर रिलीज हुआ कि हिंदी सुपरहिट एक्शन क्राइम फिल्म है। इस फिल्म की जो मुख्य कलाकार है वो है संजय दत्त। फिल्म की कहानी ऐसे शुरू होती है, हम देखते हैं कि मुंबई की एक सागर के किनारे एक परिवार आई हुई है अपनी बेटे की अंतिम क्रिया की पूजा कराने के लिए। यह बात दादी अपने पोते को एक कहानी सुनाती है और कहानी ऐसी शुरू होती है, हम देखते हैं कि रघुनाथ को हम देखते हैं जो है संजय दत्त। वो एक मुंबई की स्टॉल में रहती है अपनी पिता नामदेव, अपनी माँ शांता और अपनी भाई विजय के साथ। और राघु जो पढ़ा लिखा है उसे अच्छा नहीं लगती और वो अपनी दोस्त दिलफुटिया के साथ मिलकर एक पाव भाजी की स्टॉल देती है और इस स्टॉल में आती जाती रहती है मुंबई अंडरवर्ल्ड की एक गैंग लीडर फक्चर की भाई। और हम देखते हैं कि एक दिन फक्चर की भाई के साथ दिलफुटिया राघु की अनबन हो जाती है और यहाँ पर राघु के हाथ फक्चर की भाई मारा जाती है। और यहाँ पर राघु और दिलफुटिया की पिता माता उन लोगों को कहते हैं कि उन लोगों को पुलिस के पास जाने के लिए। बात यहाँ पर राघु की एक दोस्त जो सब इंस्पेक्टर किशन है वो उन लोगों को ये कहती है कि पुलिस फक्चर की आदमी है, वो राघु और दिलफुटिया को मार देगी। और हम देखते हैं कि किशन राघु और दिलफुटिया को ले जाती है और एक अंडरवर्ल्ड की गैंग लीडर बिट्टल कन्हैया के पास, और बिट्टल का उन लोगों को आश्रय देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फक्चर जो राघु को खोजती रहती है और वो अंडरवर्ल्ड की एक आदमी जो है सुलेमान भाई, उसकी मदद से राघु के साथ देखा करती है और हम देखते हैं कि वो राघु को मार देना चाहती है। तब राघु उसे फक्चर को मार देती है। यहाँ पर राघु को बहुत बुरी लगती है, वो खुद को ये कहती है कि वो एक खूनी हो चुकी है। बट यहाँ पर बिट्टल उसे कहती है कि अगर वो फक्चर को नहीं मारते फक्चर उसे मार देती। ऐसे हम देखते हैं कि राघु अपराध की जगत में चली आती है और वो बिट्टल के लिए काम करना शुरू करती है और एक बहुत बड़ा गैंगस्टर हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राघु अपनी माता पिता के साथ देखा करने आती है और यहाँ पर उसकी वो माँ के लिए कपड़े गहना ले आती है। उसकी माँ कहती है कि उसे ये सब कुछ नहीं चाहिए और वो राघु को इस अपराध जगत से चली आने के लिए कहती है। बट राघु उसे पिस्तौल दिखाती है और ये कैसे चलाती है ये भी दिखाती है और कहती है कि ये सब कुछ है और ये इसी से सब कुछ होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राघु की नाम डाक सुनकर यहाँ पर स्टेट मिनिस्टर बब्बन राव जो अपने अपराध कर्म के लिए राघु को पैसों से खरीद देती है सुलेमान भाई की मदद से। और हम देखते हैं कि यहाँ पर राघु की दोस्त किशन राघु को मना करती है कि बब्बन राव के लिए काम ना करे, बट राघु और दिलफुटिया नहीं सुनती। यहाँ पर हम देखते हैं कि बिट्टल कन्हैया को उसकी दुश्मनों मार देती है और राघु उसकी जगह ले लेती है और बहुत बड़ी गैंगस्टर हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फैक्चर की लोगों ने राघु को खोजती रहती है, राघु को दिलफुटिया को। और यहाँ पर वो लोग इंस्पेक्टर शिंदे की मदद से ये जान जाती है कि दिलफुटिया की पिता मर गई है और वो लोग अंतिम क्रिया के लिए जाएगी। और हम देखते हैं कि फैक्चर की लोग जाकर राघु को गोली करती है, तब यहाँ पर राघु को बचाती है, उसके पिता को गोली लगती है। यहाँ पर राघु सुलेमान भाई से मदद से ये जान जाती है कि फैक्चर को लोगों को ये खबर दी है इंस्पेक्टर शिंदे ने। और हम देखते हैं कि वो इंस्पेक्टर शिंदे को पकड़ कर ले आती है और इंस्पेक्टर उन लोगों को ये बताती है कि फैक्चर की आदमी शिरडी जाने वाली है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर राघु पुलिस इंस्पेक्टर शिंदे को मार देती है और वो जाकर फैक्चर को गैंग को ख़त्म कर देती है। ऐसे हम देखते हैं कि कहानी चलती रहती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर राघु कोठे में आती जाती रहती है और यहाँ पर उसको पसंद आती है सोनिया को और वो सोनिया से शादी कर लेती है और उनके घर एक बेटा भी होती है। यहाँ पर राघु और दिलफुटिया जो स्टेट मिनिस्टर बब्बन राव के लिए काम करती है और हम देखते हैं कि बब्बन राव के कहने पर दिलफुटिया एक बार एक मुस्लिम लीडर को मार देती है और यहाँ पर शहर में दांगा हो जाती है और बहुत लोग मार जाती है। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर किशन राघु और उस दिलफुटिया के साथ देखा करती है और कहती है कि वो बब्बन राव के लिए ना काम करे, क्योंकि बब्बन राव बहुत ही कामिनी किस्म की इंसान है, वो उन लोगों को भी नहीं छोड़ेगी। बट यहाँ पर राघु और दिलफुटिया नहीं सुनती उसकी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर बब्बन राव के कहने पे एक फारसी व्यवसायी की ज़मीन हड़पने जाती है और यहाँ पर वो इस फारसी व्यवसायी को भी मार देती है। और ये सारी बात जब मीडिया और सरकार लोग जान जाती है, तब यहाँ पर बब्बन राव खुद को बचाने के लिए पुलिस को ये कहती है कि वो राघु और उसके आदमी को एनकाउंटर कर मार दे। और हम देखते हैं कि पुलिस दिलफुटिया का एनकाउंटर कर मार देती है और यहाँ पर किशन आकर राघु को सब कुछ बताती है और राघु अपनी परिवार को बचाती है, उन लोगों को एक सेफ जगह पर ले जाती है।
और हम देखते हैं कि वो सुलेमान भाई की मदद से बाबन राव को देखा करने के लिए कहती है और हम देखते हैं कि बाबन राव राज़ी होती है और वो पुलिस को ये कह दे बाबन राव पुलिस को ये कह देती है कि वो राघु को एनकाउंटर कर दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाबन राव राघु के साथ मिलने आती है और राघु बाबन राव को गोली कर देती है। वो कहती है कि वो नहीं चाहती उसकी जैसे और कोई पैदा हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर राघु को बचाते हुए सुलेमान भाभी मार जाती है और राघु जो ये वास्तव मान लेती है कि वो उसकी दुनिया शेष होने वाली है और वो इस दलदल से नहीं बच पाएगी। और हम देखते हैं कि वो अपने परिवार के पास जाती है और वो अपनी माँ से संतुलन खो बैठती है और अपनी माँ को ये कहती है कि उसे बचाने के लिए, उसे मुक्त कराने के लिए। और हम देखते हैं कि उसकी माँ शांता राघु की ये हालत देखकर उसे याद आती है कि राघु से एक पिस्तौल चलाने सिखाया था और हम देखते हैं कि वो राघु को गोली कर देती। और हम देखते हैं कि जब परिवार वाले आते हैं तब राघु की माँ परिवार की सभी को और राघु की पत्नी सोनिया को ये कहती है कि राघु बहुत पहले ही मर चुकी है और राघु को आप मुक्त करा है। ऐसे हम देखते हैं कि फिर एक बार हम इस सागर के किनारे जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि राघु की माँ शांता अपनी पोते को ये कहती है कि वो नहीं चाहती और कोई की ज़िंदगी ऐसे राघु की तरह हो और राघु की तरह इस अपराध जगत में जाए और भगवान राघु की पापों को माफ़ करे और उसके आत्मा को शांति दे। ऐसे ही ख़त्म होती इस फिल्म की कहानी।